हेलो एवरीवन, आप सबका मैं इस डेटा साइंस ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। और इस ट्यूटोरियल को बेसिकली मैंने पूरा हिंदी में बनाया हुआ है। ठीक है। और ये जो राइट साइड आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली डेटा साइंस का एक हल्का सा थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये डेटा साइंस बेसिकली है क्या, और हमको इस पे कैरियर बनाना है तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि डेटा साइंस को अचीव करने के बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है। डेटा साइंस बेसिकली डेटा एनालिसिस से होकर गुजरता है। जब तक आप डेटा एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर पाओगे, आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे। ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ, स्टेप बाय स्टेप, मतलब जैसे कि हम किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पर हमारा एक चैप्टर होता है, हमारा एक कोर्स होता है डेटा साइंस, और उसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो मैंने क्या किया कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको मिला के मैं ये पूरा का पूरा एक पैकेज बना रहा हूँ। ठीक है। ताकि इसमें जितने भी सब्जेक्ट डेटा साइंस में हम कवर करते हैं ना, मैं सारे सब्जेक्ट को एज अ कोर्स कवर करूँगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो। ठीक है। और लास्ट में जब आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जान लोगे, जितने मॉड्यूल्स हैं वो जान लोगे, क्या क्या नेसेसिटी है वो जान लोगे, परफेक्टली मैं बता सकता हूँ कि आप डेटा साइंटिस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए परफेक्टली रेडी हो जाओगे। ठीक है। तो मैं ये पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मैं इसमें पूरा स्टार्ट करता हूँ। डेटा साइंस का A to Z बताऊंगा पहले आपको कि डेटा साइंस होता क्या है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम स्टेप बाय स्टेप सबको कंटिन्यू करेंगे, एक एक चीज़ें देखेंगे, इवन ये तक देखेंगे कि डेटा साइंस में यार ये डेटा क्या होता है। ठीक है। इनिशियल लेवल सब हर लेवल से स्टार्ट करेंगे। ओके। तो चलो सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि ये जो डेटा साइंस है बेसिकली है क्या। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, डेटा साइंस इज अबाउट गैदरिंग एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है। देखो पहले क्या होता था, पहले भी नहीं, हर समय पे ये होता आया है। जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, अनुमान। ठीक है। आप कोई चीज़ का अनुमान कैसे लगाते हो, साइंटिफिकली सोचो। हम अनुमान ऐसे लगाते हैं जैसे कि मेरे पास ये अनुमान लगाना है कि यार बारिश कब होने वाली है। एक सिंपल सा एग्जांपल लो आप। तो क्या होगा कि हम पिछले 10 साल का डेटा उठाएंगे, और डेटा उठाने के बाद उस पर एनालिसिस करेंगे कि यार बारिश देखो कब कब हुई है। अप्रैल में हुई है तो कितनी हुई है, जुलाई में हुई है तो कितनी हुई है, अगस्त में हुई है, नवंबर में हुई है, कितनी हुई है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी थी होने की, कितना मीटर बारिश हुई है ना। ये सारे डेटा को इकट्ठा करके आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, है ना। मतलब ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा एनालिसिस हो गया, और इस पे जो हम प्रिडिक्ट करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि हाँ अगले साल इतनी मीटर बारिश होगी, इस समय होगी, और इस मंथ पे होगी। तो ये हमारा प्रिडिक्शन बेसिकली एनालिसिस के बेसिस पर आया है। तो जो डेटा साइंटिस्ट होता है ना, उसका काम ही यही है, रिसर्च करना, डेटा पे रिसर्च करना, जो आपको मिला उस पे रिसर्च करना। अब इस प्रिडिक्शन को आप बिजनेस में लगा लो तो बिजनेस इंटेलिजेंस के काम आ गया, आप किसी प्रोडक्ट में लगा लो तो प्रोडक्ट इंटेलिजेंस के काम आ गया, किसी फ्यूचर में लगा लो तो फ्यूचर प्रिडिक्शन के काम आ गया। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर चीज़ें हैं ये सबको मिला के बेसिकली डेटा साइंस बनता है। इसीलिए यहाँ साफ साफ मैंने लिखा है कि डेटा साइंस इज अबाउट डेटा गैदरिंग, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लोगे। ओके। अब डेटा साइंस इज अबाउट फाइंडिंग पैटर्न्स। मैंने बताया एनालिसिस में ये सब चीज़ ज़रूरी होती है, आपको पैटर्न फाइंड करना है, किस तरह का पैटर्न होता है डेटा पे, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिडिक्शन कर पाओगे। ठीक है। थ्रू एनालिसिस एंड मेक फ्यूचर प्रिडिक्शन, वही जो मैंने आपको बताया। ओके। अब देखो, बाय यूजिंग डेटा साइंस कंपनीज आर एबल टू मेक, अभी छोड़ दो फ्यूचर, अब हम कंपनी की बात कर रहे हैं क्योंकि जॉब की बात है यार, हमको जॉब चाहिए, इसलिए तो आप पढ़ रहे हो, कैरियर बनाना है। ठीक है। तो हम सीधे ये देखते हैं कि क्या होता है। एक तो बेटर डिसीजंस, यस बिल्कुल आप ले पाओगे बेटर डिसीजन, क्योंकि आपने एनालिसिस किया है और डेटा ड्रिवन रिजल्ट आपने दिया है। डेटा ड्रिवन रिजल्ट का मतलब डेटा के अकॉर्डिंग रिजल्ट, डेटा पे आपने रिसर्च किया और रिसर्च करके आपने उनको एक परफेक्ट ऑप्शन दे दिया। ठीक है। सेकंड देखो इसमें क्या है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। यस बिल्कुल हम कर पाएंगे प्रिडिक्शन, क्योंकि हम प्रॉपरली एनालिसिस किए हैं डेटा को, और एनालिसिस करने के बाद हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है। तो जो परफेक्ट साइंटिस्ट बनेगा वो परफेक्ट अनुमान लगाएगा। ओके। थर्डली देखो, पैटर्न डिस्कवरीज। कई बार हमको कोई कोई चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे टारगेट ऑडियंस करते हैं मार्केटिंग में, तो हमारा परफेक्ट ऑडियंस छूट जाता है। मान लो आपको बेचना है, आपके पास कोई पढ़ने आया, मान लो पाइथन, आप उसको बोल रहे हो कि पाइथन के अलावा मेरे पास सब कुछ है, या पाइथन तो है, HTML भी है, ये भी है, वो भी है। तो आप फोकस कहाँ कर रहे हो, HTML पे कर रहे हो, जावा पे कर रहे हो, जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, गो है, सब जगह अलग 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 उसको फोकस कर रहे हो। लेकिन उस कस्टमर को क्या चाहिए, उसको चाहिए, वो पाइथन पढ़ने आया, उसको पाइथन के बारे में ही वो सुनना चाहता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं सुनना चाहता। ठीक है। तो इसको कहते हैं हिडन डिस्कवरीज।
ऑडियंस को जानना। तो ये ऑडियंस को कैसे जानोगे आप? उनके डेटा के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उनको कौन सा डेटा पसंद है, कौन सा डेटा पसंद नहीं है। यही आज की डेट में सारी सोशल मीडिया कंपनी कर रही हैं। आपको जो पसंद है उसी के अकॉर्डिंगली आपको एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, ठीक है। सिंपल सा परफेक्ट एग्जांपल है इसका ये यही है पैटर्न डिस्कवरीज, ठीक है। फाइंड पैटर्न और मे बी हिडन इन्फॉर्मेशन इन द डेटा, इसको फाइंड करना है। तो ये डेटा साइंस के थ्रू ही आप कर पाओगे, ओके। अब बात ये करते हैं कि वेयर इज डेटा साइंस नीडेड, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ने वाली है। जितना मैंने आपको बताया आप तो क्लियर हो गया होगा कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है, फिर भी एक हल्का फुल्का एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है। डेटा साइंस इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे, लाइक बैंकिंग में बहुत ज़रूरत पड़ती है कस्टमर को समझने के लिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसको कोई प्रोग्राम ऑफर करते हैं। कंसल्टेंसी में ज़रूरत पड़ती है, हेल्थ केयर पे ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हेल्थ केयर पे, क्योंकि मेडिसिन हैं, है ना। मेडिसिन के अकॉर्डिंगली आप प्रिडिक्शन करते हो, मतलब रिसर्च पे लगता है ना मेडिसिन, इसका ये कॉम्बिनेशन हुआ तो ये आउटपुट आया, ये कॉम्बिनेशन हुआ तो ये आउटपुट आया, तो डेटा के अकॉर्डिंग होता है ये पूरा। चौथा है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये भी रिसर्च पे है। मैन्युफैक्चरिंग, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, नया लॉन्च करना है, तो रिसर्च के बेसिस पे करोगे। रिसर्च कैसे करोगे? डेटा के थ्रू करोगे, ओके। एग्जाम्पल ऑफ वेयर डेटा साइंस इज नीडेड, देखो रूट प्लानिंग के लिए, रूट शिप्स की रूट होती हैं उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, प्लेन की रूट्स होती हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। पता चल रहा है प्लेन चढ़ रहा है और जाके वो बलमुड़ा ट्रायंगल में जाके समा गया, है ना। तो एक डेटा चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं है, डेटा ड्रिवन, ठीक है। टू फोरसी डिले फॉर फ्लाइट, शिप, ट्रेन एक्स्ट्रा थ्रू प्रिडिक्टिव एनालिसिस, डिले होता है जब खासकर बरसात के टाइम में, तो ये भी डेटा के थ्रू फोरसी किया जाता है। फोरसी मतलब एक तरह से फ्यूचर प्रिडिक्शन, दूरदृष्टि, ठीक है। टू क्रिएट प्रमोशनल ऑफर्स, यस, जो मैंने आपको बताया सोशल मीडिया कंपनी जैसे करती हैं, ठीक है। टू फाइंड द बेस्ट सूटेड टाइम टू सॉरी डिलीवर गुड्स, किस टाइम पे आदमी मिलेगा, किस टाइम पे ज़्यादा गुड्स डिलीवर होते हैं, ये भी एक प्रिडिक्शन होता है, ठीक है। ये भी परफेक्ट है ना। जैसे कि सब्जी वाले अगर शाम को बेचेंगे, दोपहर में बेचेंगे, सब्जी नहीं बिकेगी। सबसे ज़्यादा सब्जी आपकी कब बिकेगी? मॉर्निंग पे, क्योंकि इंसान मॉर्निंग पे टहलने निकलता है, इंसान मॉर्निंग पे उसको सब्जी चाहिए रहती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सब्जी मॉर्निंग पे बिकती है, या फिर इवनिंग पे जब एम्प्लॉय क्लास अपने घर आता है। ये प्रिडिक्शन होता है, एक डेटा ड्रिवन प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है फोरसी। टू फोरकास्ट द नेक्स्ट रेवेन्यू फॉर द कंपनी, ये भी होता है, ठीक है। सिंपल है, देखो। टू एनालाइज हेल्थ बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग कर रहा है तो उसका हेल्थ बेनिफिट कितना हो रहा है, उसका ही प्रिडिक्शन होता है। टू प्रिडिक्ट हु विन इलेक्शन, आप सब चीज़ में डेटा साइंस का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डेटा ड्रिवन है, ठीक है। हर चीज़ में डेटा लगता है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये फ्यूचर है। डेटा के बेसिस पे ही सारा प्रिडिक्शन किया जाता है। इवन एस्ट्रोलॉजी भी डेटा ड्रिवन है, पहले से कुछ कुछ चीज़ें सेट हैं कि इसके अकॉर्डिंगली ये होना है, तो उस हिसाब से प्रिडिक्शन होता है, ठीक है। अब आप नीचे आ जाओ, अब आते हैं इसमें कि डेटा साइंस कैन बी अप्लाइड इन नियरली एवरी पार्ट ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया, कंज्यूमर गुड्स में लगा सकते हो, स्टॉक मार्केट में यूज़ होता है डेटा साइंस वाले, ठीक है। इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं डेटा साइंटिस्ट, पॉलिटिक्स में यूज़ होते हैं डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंटिस्ट, ई कॉमर्स सेक्शन में यूज़ होते हैं। कि देखो कितने सारे जॉब्स हैं, आप केवल सेक्टर्स देखो, आपको कितनी सारी जॉब मिल सकती है। आपको या तो डेटा एनालिसिस प्रॉपर आना चाहिए या डेटा साइंटिस्ट बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है जॉब, ये लाइफ कभी ख़त्म नहीं होने वाली डेटा वाली, ठीक है। और वेयर इज़ डेटा साइंस नीडेड, ये देखो मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, डेटा साइंटिस्ट रिक्वायर एक्सपर्टाइज इन सेवरल बैकग्राउंड। ये मैं आपको पूरे के पूरे सीरीज़ में कंटिन्यू बताने वाला हूँ, ठीक है। होता क्या है कि कई लोग मेरे पास आते हैं जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो लगभग क्योंकि ऑनलाइन में तो मैं अभी अभी आया हूँ, ठीक है। तो जो ऑफलाइन स्टूडेंट है वही मुझसे पूछते थे कि सर डेटा साइंस में हमको जाना है तो हमको बेसिकली करना क्या पड़ेगा। तो देखो होता क्या है ना कि डेटा साइंटिस्ट बनना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। अब डेटा साइंस को करने के मतलब कोई भी चीज़ को, डेटा को रिसर्च करने के बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। आर के थ्रू भी होता है, स्टैटिकल लैंग्वेज है उसके थ्रू भी होता है, माई एसक्यूएल के थ्रू भी होता है, नो एसक्यूएल के थ्रू भी होता है, टेबल व्यू विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, पाइथन है। तो हम जो ये सीरीज़ करने वाले हैं पूरी डेटा साइंस की, ये बाकी सबको छोड़ के हम पाइथन के थ्रू करने वाले हैं। अब मैंने पाइथन क्यों चूज़ किया ये भी आपको बता देता हूँ। पाइथन क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज है, बहुत वास्ट लैंग्वेज, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, कोई भी इंसान इसको इजीली समझ सकता है, प्लस इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। मैं फर्स्ट या सेकेंड वीडियो जब इसका बनाऊँगा, अभी तो ये इंट्रोडक्शन सेक्शन है, इसके बाद जब हम बेसिकली डेटा पे जाएंगे, डेटाबेस पे जाएंगे, तो मैं आपको क्लियर करूँगा कि बेसिकली हमने पाइथन एक्चुअल में क्यों चूज़ किया। और पाइथन के थ्रू अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनते हो तो आपका एक्सपर्टाइज लेवल, आपका एक्सपांशन लेवल हर कंपनी में जाना बहुत ईजिली हो जाता है,
ठीक है। तो वो हो गया बेसिकली, उसको मैं अलग वीडियो पे कवर करूँगा। अब मैं इसमें बता रहा था आपको कि डेटा साइंटिस्ट रिक्वायर एक्सपर्टाइज इन सेवरल बैकग्राउंड। तो डेटा साइंटिस्ट के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने देखो सारी सीरीज डाली हुई है पाइथन की, ठीक है। तो देखो मैंने पहले तो आपको मशीन लर्निंग पे थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा। हम एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो मैंने मशीन लर्निंग के ट्यूटोरियल डाले हुए हैं, आप पहले मशीन लर्निंग देख लो। स्टैटिक्स डाला हुआ है मैंने आर के लिए, आर लैंग्वेज के लिए। अगर आपको लगता है आर में जाना चाहिए तो आप आर देख सकते हो, अदरवाइज आप चुपचाप इस पे बने रहो। स्टैटिक्स हम पाइथन में भी कवर करेंगे, ओके। पाइथन या आर, ये देखो मैंने लिखा है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ पाइथन, ठीक है। तो पाइथन की सीरीज पूरी डली हुई है, एक बार पाइथन को पढ़ लो। अगर आप नहीं पढ़े हो तो वो पूरी पढ़ लोगे, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिकल सेक्शन पाइथन में मैंने पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल पाइथन इसकी एक अलग से बना हुआ है। तो मैंने पाइथन पे न्यूमेरिकल सेक्शन भी कवर किया हुआ है। और आप जस्ट इसके एक दो बार ट्यूटोरियल और देखोगे ना, तो मैं उसको अब उसमें आपको ये बता दूंगा पहले से ही कि आप डेटा साइंस में आपको किस किस चीज़ की नीड है, ठीक है। आपको डेटा साइंस के लिए पाइथन में अगर जाना है तो सबसे पहले आप कौन कौन से मॉड्यूल्स को रट लो, उसके बाद आपको डेटा साइंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको करना क्या है, डेटा साइंटिस्ट बनना कैसे। और मेरी गारंटी है मस्त बन के निकलोगे आप, ठीक है। और मुझे थैंक यू का मैसेज आएगा, मुझे कन्फर्म है ये चीज़, ओके। और ये लास्ट पार्ट है हमारा डेटाबेस। तो ये हमने पांडास के थ्रू कवर किया हुआ है। मैं कुछ कुछ सेक्शन माईएसक्यूएल के भी कवर करूंगा, कुछ सीएसवी फाइल पे भी कवर करूंगा, और कुछ कुछ एक्सटर्नल आईडी पे भी कवर करूंगा जो बड़ी बड़ी कंपनी यूज़ करती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका फ्री वर्जन मिल जाए, क्योंकि वो सारा वर्जन पेड होता है और बहुत कॉस्टली है, तो उस पर डेमो दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से फ्री वर्जन मिल जाए, क्योंकि मेरे पास जो वर्जन है वो प्रीमियम वर्जन है, और उसका मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी उसमें पॉसिबल नहीं होती है, वो तुरंत सेंसिटिव इतना होता है कि जज कर लेता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉपर्ली दिखा पाऊँ। अदरवाइज एक्सटर्नल डेटाबेस होते हैं, एसक्यूएल है, सीएसवी है, एक्सेल है ना, इसके थ्रू हम प्रॉपर डेमो करेंगे, लेकिन उसमें भी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ओके, डोंट वरी। अब सबसे लास्ट चीज़ होती है, ये सब तो हो गया, हम स्टार्ट कहाँ से करें। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा है इन दिस ट्यूटोरियल वी विल स्टार्ट बाय प्रेजेंटिंग व्हाट डेटा इज। ये मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा आपको कि डेटा होता क्या है, हाउ डेटा कैन बी एनालाइज, और उसका एनालाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। यू विल लर्न हाउ टू यूज स्टैटिक्स, हम इस पर एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेंगे। और मैथमेटिकल फंक्शन के लिए हम नंपाई का यूज़ करेंगे प्रिडिक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे आगे वाले सेक्शन पे, ओके। सिंपल सा ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। मैं एक दो चीज़ें आपको और इसके एक्स्ट्रा बता देता हूँ। देखो पाइथन को आप कोई नॉर्मल लैंग्वेज मत लेना, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार सर इस कंपनी में मुझको जॉब चाहिए, बस उस कंपनी में पाइथन की नेसेसिटी उतनी नहीं है, नेसेसिटी जो है वो जावा की है या फिर अ, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, और मुझे वही सीखना है क्योंकि मेरा वही बैकग्राउंड है, ठीक है। लेकिन अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि पाइथन को फॉलो करो। पाइथन कभी ना ख़त्म होने वाली लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन बेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग फ्यूचर है और फ्यूचर रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा ये, क्योंकि पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जब ऐसा था कि अस्तित्व में नहीं था, 2010 में लोग जानते नहीं थे इसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है, तब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसका फ्यूचर बहुत तगड़ा है, बिल्कुल बैक मत होना, पाइथन को अपनी जान बना लो, रट डालो। मैंने पूरी सीरीज डाली हुई है पाइथन की, आसानी से आपको A to Z समझ में आ जाएगा। पाइथन के साथ में मैंने साईपाई के ट्यूटोरियल डाले हैं, अलग मॉड्यूल है, मैंने नमपाई डाला हुआ है, मैंने पांडास डाला हुआ है, मैंने मैटप्लॉटलिब डाला हुआ है। ये सबको चार्ट लो, डेटा साइंस समझ में आ जाएगा। और जो बचा कुचा रहेगा वो मैं अगले वीडियो में डाल रहा हूँ, प्लस जो और बचा रहेगा वो हम पूरी सीरीज में पूरा ओवरऑल कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बस यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट आप सबके पढ़ने के लिए, और कोई कन्फ्यूज़न होती है तो बेहिचक मुझे कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक और अच्छी लैंग्वेज में समझा सकूँ ताकि आपके दिमाग तक घुसे और आपको बहुत बढ़िया जॉब मिल जाए, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।